नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम साहित्य का उद्देश्य लेकर आए हैं। ये हमारा भाग नंबर 2 है। ठीक, इससे पहले हम साहित्य के प्रकार लेकर आए थे, तो ये आपके लिए जो साहित्य का उद्देश्य है एकदम नई जानकारी होगी। मुझे ऐसा विश्वास है। हो सकता है आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा सुना भी हो सकता है। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं और जानते हैं साहित्य का उद्देश्य। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कि साहित्य का उद्देश्य बहुत व्यापक और बहुआयामी होता है। यानी ये बहुत व्यापक होता है, विस्तार से, बहुत सीमित नहीं होता। यह समाज, व्यक्ति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालता है। साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज, मानव जीवन और जीवन की जटिलताओं को समझने और उनका विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी साहित्य से मनोरंजन नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, मनुष्य यानी समाज की जो जटिलताएं, कठिनाइयां, उनको समझने का भी काम करती है। अब आगे फिर हम लिखेंगे कि साहित्य का उद्देश्य निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। तो चलो वो कौन कौन से रूप हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है आपका बिंदु नंबर 1, मनोरंजन प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि साहित्य का सबसे प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन, यानी जो साहित्य उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन। लेकिन कहानियां, उपन्यास, कविताएं और नाटक पाठकों को आनंद देते हैं। वे हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं जहां हम अपनी चिंताओं और समस्याओं को भूल सकते हैं और नए अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। साहित्य भावनाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक अद्वितीय आनंद अनुभूत कराता है। यानी ऐसी आनंद अनुभूति कराता है साहित्य कि इससे पहले हमने कभी नहीं किया होता है। अब उसके बाद आगे लिखेंगे बिंदु नंबर है दूसरा। तो दूसरा बिंदु है ज्ञान का संवर्धन, यानी ज्ञान में वृद्धि करना। तो साहित्य हमें समाज, संस्कृति, इतिहास और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपन्यास, नाटक और कविताएं विभिन्न सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हुए हमें शिक्षा देते हैं कि साहित्य मानव जीवन और समाज के बारे में गहरे और महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत। तो ये हो गया आपका किसके बारे में बिंदु था, ज्ञान का संवर्धन। यानी साहित्य हमारा मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि हमारे ज्ञान में वृद्धि भी करता है। बिंदु नंबर आता है 3, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य संचारित करना। तो साहित्य समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों को संचारित करने का प्रमुख माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, मानवीय मूल्यों का पालन कैसे किया जाए और जीवन में सही और गलत के बीच भेद कैसे किया जाए। साहित्य हमें मानवीय मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति को समझने और आत्मसात करने में मदद करता है। देखो, मानवीय मूल्य क्या होता है, मानवीय माने मनुष्य, मूल्य क्या होता है, कीमती। यानी जो मनुष्य के लिए कीमती चीजें, उनका व्यवहार, आचरण, रहन सहन, ये सब क्या कहलाते हैं, जो मूल्य यानी कीमती हैं। उनको परंपरा, यानी जो हमारी परंपराएं, जो महत्वपूर्ण उपयोगी संस्कृति को समझने और उसको आत्मसात का अर्थ होता है ग्रहण करने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, साहित्य। अब उसके बाद आता है बिंदु नंबर 4। तो बिंदु नंबर 4 में दिया समाज का चित्रण और परिवर्तन। यानी समाज का जो चित्र है वो हमें दिखाता है और साथ में उसमें क्या क्या समय के अनुसार परिवर्तन यानी बदलाव होते हैं, उसे भी कौन दिखाता है, साहित्य। तो साहित्य समाज का दर्पण है। यह समाज की वास्तविकताओं को उजागर करता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। साहित्यकार अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को उजागर करते हैं और समाज को सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए प्रेमचंद, टैगोर और अन्य महान लेखकों ने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक अन्याय, गरीबी और भेदभाव पर प्रकाश डाला और समाज को जागरूक किया। यानी उन्होंने, देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद को लिया, तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में समाज में जो लोगों पर, निचले स्तर के लोगों पर अन्याय होता उसका उजागर करते हैं। ठीक, लोगों के साथ भेदभाव होता उसका भी समाज के सामने लाते हैं, ताकि समाज उसके बारे में जाने, विचार और चिंतन कर सके। और समाज को जागरूक भी करता है कि हमें कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें किसी छोटे गरीबों को शोषण नहीं करना चाहिए, इसके लिए जागरूक करने का भी काम करता है। अब उसके बाद आता है आपका बिंदु नंबर 5। तो 5 दिया भावनाओं का प्रकटीकरण। साहित्य के माध्यम से लेखक या कवि क्या करता है, अपनी भावना या विचारों या चिंतन को क्या करता है, लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। तो साहित्य मानव भावनाओं का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह प्रेम, दुख, क्रोध, प्रसन्नता
और अन्य भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करता है। साहित्यकार अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को साहित्य में व्यक्त करके पाठकों के एक गहरे स्तर पर जोड़ते हैं। साहित्य हमें अपने अंदर की भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में मदद करता है। अब आता है बिंदु नंबर 6। तो बिंदु नंबर 6 दिया है कि मानव जीवन की जटिलताओं का विश्लेषण, यानी साहित्यकार क्या करता है, जो मनुष्य की समस्याएं हैं उसके जीवन की, उनका विश्लेषण भी करता है। लिखेंगे कि साहित्य मानव जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और द्वंद्वों का विश्लेषण करता है। यह मानव स्वभाव की उसकी कमजोरियों और उसकी मान्यताओं को दर्शाता है। साहित्य व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं, मानसिकताओं और जीवन के अनुभवों का विश्लेषण कर उसे समझने का अवसर प्रदान करता है। यानी साहित्य के माध्यम से भी व्यक्ति के जो संघर्ष कर रहा है, जो कठिनाइयां आ रही, उसे से कैसे निजात पाए, इसके लिए भी हमें साहित्य क्या करता है, हमारी मदद करता है। बिंदु नंबर आता है 7। तो 7 में दिया प्रेरणा और प्रोत्साहन होना, यानी साहित्य हमें क्या करता है, प्रेरित भी करता है अच्छे कामों के लिए और प्रोत्साहित भी करता है। तो साहित्य प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने, अपने सपनों को पूरा करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। महान साहित्यिक कृतियां हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करती हैं। जैसे भगवत गीता, विंग्स ऑफ फायर जैसी आत्मकथाएं या प्रेरणादायक कविताएं हमें जीवन में उत्साह और संबल प्रदान करती है। जैसे आप सूर्यकांत त्रिपाठी की एक कविता है उत्साह, जिसमें उसमें बादलों को आह्वान करते हुए लोगों के अंदर सौर ऊर्जा या क्रांति की भावना लाने के लिए प्रेरित किया गया। अब आता है बिंदु नंबर 8। तो 8 में दिया है कि सौंदर्य बोध को विकसित करना, यानी साहित्य हमारे अंदर सौंदर्य को भी विकसित करता है। तो लिखेंगे कि साहित्य हमें सौंदर्य बोध के प्रति संवेदनशील बनाता है। कविता, नाटक और गद्य की सुंदर भाषा शैली और रूप हमें सौंदर्य का अनुभव कराती है। यह हमें प्रकृति, जीवन और मानवीय संबंधों की सुंदरता को देखने और समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। उसके बाद आता है बिंदु नंबर 9। तो बिंदु नंबर 9 दिया विचार विमर्श और संवाद का माध्यम, यानी लेखक क्या करता है, लोगों से जुड़ने के लिए क्या करता है, विचार और विमर्श यानी संवाद का माध्यम भी बनता है। आगे लिखेंगे कि साहित्यकार विचारों और मतों के आदान प्रदान का मंच भी है। यह समाज में विचार विमर्श, संवाद और बहस की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। साहित्य के माध्यम से विभिन्न विचारधाराएं, सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं, जो समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। अब आगे फिर है बिंदु नंबर 10वां। तो 10वें में दिया मानवता का संदेश देना, यानी साहित्य क्या करता है, साहित्य लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ लोगों को क्या करता है, मानवता का संदेश देता है, यानी मनुष्य होने का संदेश देता है। तो लिखेंगे कि साहित्य का अंतिम उद्देश्य मानवता का प्रचार प्रसार करना है। यह विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के बीच भाईचारे, प्रेम और सहयोग का संदेश देता है। साहित्य हमें सिखाता है कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें प्रेम, करुणा और मानवता के मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो अब आता है अंतिम निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि साहित्य का उद्देश्य केवल पाठकों का आनंद और मनोरंजन प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह समाज को बदलने, ज्ञानवर्धन करने और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य एक दर्पण है जो न केवल समाज की तस्वीर दिखाता है, बल्कि उसे सुधारने और आगे बढ़ने की दिशा के लिए प्रेरित भी करता है। तो ये देखो आपका हो गया साहित्य का उद्देश्य। अगर उसके पश्चात भी इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई कमेंट हो या प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा ये आपको जानकारी कैसी लगी, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला था या नहीं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।